Hi everyone. Today I will discuss about median. So in before classes I told you what is median and I discuss what is mean. After that I discuss median. What is mean? Tell me about mean. If you know, अपने मन में बोलिए तो अगर आप जानते हो तो अगर आप जानते हो इफ़ यू नो, अगर आप जानते हो तो बोलो कि क्या होता है मीन। मीन क्या होता था कि हम लोग देख रहे थे, वी हैव सीन द मीन। मीन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। मीन क्या कहलाता है इसको? इट इज़ मीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। मीन का क्या था हम लोग लिखने का तरीका? तो मीन को हम लोग जो जानते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग मीन को कैसे बना सकते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं मीन इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। प्रोग्रामिंग में क्या बोलेंगे इसको? मीन को लिखेंगे जैसे मीन इक्वल टू सम नंबर्स, एक नंबर हम लोग लेंगे लिस्ट के फॉर्म में, फिर लिखेंगे मीन सॉरी सम लिखेंगे, सम के अंदर लिखेंगे नंबर्स, फिर डिवाइड जैसे लिख देते हैं डिवाइड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ ऑल नंबर्स, यानी लेंथ हम लोग लिखेंगे। लेंथ आप कैसे पता करेंगे? LEN लिखेंगे, ब्रैकेट में नंबर से डालेंगे तो वो भी लेंथ फाइंड करके दे देगा। ये है प्रोग्राम। जैसे ही आप प्रिंट कीजिएगा मीन तो आपको मीन दे देगा। उसके बाद इसको लिखने का तरीका यही है, इसका प्रोग्रामिंग फॉर्म लिखने का। अब मीन को हम लोग सीखे कि क्या करते हैं, जो भी नंबर आया उसको जोड़ते हैं और वो गिन के डिवाइड कर देते हैं, मीन निकलता है। ठीक है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लिए। ठीक है, स्टैटिक्स में हम लोग मीन कैसे देखेंगे? स्टैटिक्स डॉट मीन जैसे मीडियन हम लोग लिखेंगे, अभी देखेंगे। अब उससे रिलेटेड हम लोग देखे और कोई खास इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो मीन कहाँ कहाँ काम आता है? मीन हम लोग पढ़ते क्यों हैं? टेम्परेचर जानने के लिए, एवरेज टेम्परेचर क्या है अपने एरिया का, और सेल्स में काम आता है, या नहीं तो मीन निकालने के लिए मार्क्स में काम आता है, मार्क्स का एवरेज निकालने के लिए। तो इतने सारी जगह पे काम आता है। सैलरीज़ के लिए आता है। मैनी अदर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, यानी न्यूमेरिकल जितना डेटा उनको एनालिसिस करने के लिए। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? एक क्वेश्चन पे बात करेंगे, बाकी हम आगे चलेंगे। इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप इसका स्टेटिस्टिक्स के अंदर आता है तो आपको लिखना होगा इंपोर्ट स्टेटिस्टिक्स। जनरली इसमें हम लोग नहीं लिखे हैं, है कि नहीं? देखिए, जैसे हम लोग मार्क्स प्रिंट करते थे तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, नंबर लिखते थे। नंबर लिख के उसके बाद मीन इक्वल टू या टोटल इक्वल टू लिखिए, टोटल इक्वल टू लिखिए। अब उसके बाद काउंट लिखिए, मीन फिर निकालिए, मीन इक्वल टू टोटल बाई काउंट, फिर प्रिंट कीजिए मीन। ये तरीका है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है। आप एक नंबर क्रिएट तो करने जानते हैं, लिस्ट के फॉर्म में एक नंबर क्रिएट कीजिए, अब उसका मीन निकालना है तो डायरेक्ट लिखिए मीन इक्वल टू सम नंबर्स नहीं लिखना है, खाली सम नंबर्स डालिएगा। नंबर तो उसको दिया हुआ है ही लिस्ट में। उसके बाद डिवाइड बाई फ्लोर डिवीज़न नहीं, नॉर्मल डिवीज़न का यूज़ करना है, डिवाइड। उसके बाद आप लिखिए लेंथ नंबर्स ब्रैकेट में, आपको वो चीज़ लिख लीजिए, फिर आगे प्रिंट कीजिए मीन, तो मीन आपका प्रिंट हो जाएगा। अब ये इंटीजर के फॉर्म में जैसे हम लोग इनपुट आउटपुट ऐसे डाल के करते हैं, उस तरह से भी आप लिख सकते हैं ABC करके, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, मीन इक्वल टू जितना डिजिट है उसको लिख करके 3 से डिवाइड कीजिए या जो भी हो, फिर उसके बाद मीन लिखिएगा तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, आप नंबर डालिए, होता चले जाएगा। ठीक है, मीन लिखने का ये तरीका है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि मीडियन क्या होता है। व्हाट इज़ मीडियन? मीन समझ गए, मीडियन समझ गए, सॉरी मीडियन नहीं समझ। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ एन मीडियन, हम कहाँ जा रहे हैं? मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ ए मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा होता है। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ ए मिडिल, इज़ ए भी बोल सकते, नहीं ए नहीं बोल सकते। मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड, एक क्या होता है, एक बोलते हैं ना, एक सॉर्टेड ऑफ डेटा होता है, इसीलिए ए इस्तेमाल हुआ है, तो ज़्यादा ये गलत सलत नहीं सोचना। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल
मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ डेटा, ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। क्या होता है मीडियन? कल भी हम बार बार बोल रहे थे, आज भी आपको याद रखना है, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत होगा। क्योंकि सबसे पहले मीडियन में आपको क्वेश्चन करेगा तो डिफिनेशन से ही स्वागत होगा, इसीलिए डिफिनेशन में हम जोड़ डालते हैं, फिर कंटिन्यू करें। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। क्या होता है? सॉर्टेड सेट, ऐसे सॉर्टेड ऐसे सेट ऑफ डेटा। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। याद रखना है, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट। मेरा भी मुंह में पहले सेट आता है, इसमें कोई डरने का बात नहीं है, ये एवरेज का बीमारी होता है, गलत चीज़ जल्दी दिमाग में आता है, इसलिए थोड़ा रुक जाते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द सॉर्टेड खाली आता है यार। मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू। मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू। सबसे पहले आपको याद रखना है मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू होता है, ठीक है। अब अगर डिफिनेशन दिमाग में रहेगा तो आपको एकदम जल्दी गड़बड़ नहीं करोगे कॉन्सेप्ट को। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा होता है, ठीक है। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? मीडियन। सॉर्टेड के बारे में आप लोग बताएं कि हम लोग उसको किस तरह से सॉर्टेड करेंगे। मिडिल में आपको निकालना है मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का तरीका कोई भी डिजिट हो, पहले आपको ये देखना है कि ये एक ऑर्डर में है कि नहीं। ऑर्डर का कहने का सेंस है, ऑर्डर के कहने का सेंस है कि आपको देखना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तभी आपका मिडिल वैल्यू होगा, वो होगा मीडियन। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर में है और या डिसेंडिंग, दोनों में से कोई ऑर्डर में है, अब मिडिल में 2 डिजिट आ गया, ऐसे जनरली आएगा ही, 2 तो कभी कभी आता है, तो बच्चा सोचने लगता है इसमें करे क्या। 2 डिजिट जैसे ही आए, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा मीडियन। मीडियन में सबसे पहले याद, इसीलिए डिफिनेशन को आपको हमेशा याद रखना है कि क्या होता है मीडियन। मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू, ऐसे शॉर्टकट में बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखने के लिए क्या बोल सकते हैं? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। सॉर्टेड जैसे ही दिमाग में आएगा तो आपको सोचने लग जाएगा सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्टेड ज़रूरी है, नहीं तो आपका ऐसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा, कन्फ्यूजन पैदा करिए देगा, आप गलती कर दोगे, ठीक है। आपको याद रखना है सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा होता है। तो हम लोग पहले सॉर्टेड करेंगे। सॉर्टेड का कहने का सेंस है, सॉर्टेड कहने का सेंस आप ये समझिए कि हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तैयार करेंगे। जैसे ही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होगा तो आप आसानी से आप इसका मीडियन निकाल पाओगे, ठीक है। बहरहाल अब हम लोग आगे चलते हैं। मीडियन समझ में आ गया क्या होता है? मिडिल वैल्यू होता है, और क्या होता है? ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा, ठीक है। अब मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा सेट, तो वही लाइन है, उसका थोड़ा निकाल करके आपको आसान करने के लिए लिखती है। मीडियन क्या होता है? इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट। मिडिल वैल्यू होता है डेटा सेट का, ठीक है। द डेटा शुड बी sorted before calculating the median। कहने का सेंस है द डेटा शुड बी मतलब होना चाहिए, क्या? sorted before यानी कैलकुलेटर या मीडियन निकालने से पहले आपका ये sorted होना चाहिए। sorted बिफोर sorted, पहले sorted आप sorted फॉर्म में असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, यानी sorted फॉर्म में लाओ, फिर इसका मीडियन फाइंड आउट करिए, ठीक है। इसीलिए कहता है कि द डेटा शुड बी सॉर्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग द मीडियन, या मीडियन से पहले आप सॉर्टेड करो फिर आप मीडियन फाइंड आउट करो, ठीक है। मीडियन समझ, मीडियन का मतलब ऐसे समझो मीडियन मतलब मिडिल वाला जो होता है वो होता है मीडियन। और उसका एक वर्ड और याद रखना, सॉर्टेड होना चाहिए, चाहे असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो, ठीक है। मीडियन से मिडिल याद रखना है, जैसे हम लोग मीन से एवरेज याद रखते हैं उसी तरह मीडियन से क्या याद रखना है? मिडिल, ठीक है। एम से मीडियन, एम से मिडिल, एम से मीडियन, एम से मिडिल। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा होता है, लेकिन आपको याद रखना है मीडियन से मिडिल और सॉर्टेड, यानी एम एस ध्यान में रखना है, सॉर्टेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इवन द मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यू। इसके कहने का सेंस हम बताएं, जब भी आप मीडियन निकालते हो, मिडिल वैल्यू निकालते हो, और मिडिल वैल्यू में आपका 2 डिजिट आ गया, उसी को कहता है, यानी इवन आ गया। इवन मतलब 2 आ गया, मान लीजिए 4 आ गया, 4 तो नहीं, 2 ही मैक्सिमम मिलेगा, उतना एडवांस नहीं है अभी, तो 2 ही आएगा मिडिल में। 2 जब आएगा तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, मीडियन एवरेज उसका निकाल लेना। एवरेज के कहने का सेंस है जैसे मीन बनाते हैं ना, उसी तरह 2 संख्या दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एक्चुअल मीडियन यानी मिडिल वैल्यू आपका निकल जाएगा। कब? जब ये सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा, तब एकदम परफेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। मिडिल यानी इवन वाला समझ में आया। 2 रहेगा, 2 क्या है, इवन है, इसीलिए कहा कि इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इवन द मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज़। यानी जब कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, इवन ऑड में रहेगा तो आप तो जाहिर सी बात है मिडिल वैल्यू बता ही दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इवन में आएगा तो वहाँ ना सोचना है, इसीलिए कहा जब भी इवन में आएगा तो उसके बीच में 2 आएगा मिडिल वैल्यू, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, आपका ये मीडियन यानी मिडिल वैल्यू निकल जाएगा। कब? जब आप सॉर्टेड ऑर्डर में बनाओगे तब, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आया? अब आगे चलते हैं, इसका कहानी पहले लपेट देते हैं, फिर हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू थोड़ा देखेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज ऑड, द मिडिल वैल्यू इज़ द मीडियन। ये भी बात कह दिया, अगर ऑड नंबर में रहेगा तो आप जानते हैं कि मिडिल वैल्यू ही मीडियन होता है, मिडिल वैल्यू ही मीडियन होता है। कब? जब ऑड नंबर रहेगा तब। इवन के लिए आपको बता दिया। इवन का मतलब मान लीजिए 8 गो नंबर है, उसमें से 2 गो तो आएगा ही आएगा बीच में, तो आपको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। इन पाइथन द स्टैटिक्स मीडियन ये फंक्शन है, इसको हम पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं या स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। इफ़ पाइथन द स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन फंक्शन इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द मीडियन। किसी भी मीडियन को निकालने के लिए आपको ये चीज़ लिखना होगा, जैसे पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन यानी पैरेंथेसिस, ठीक है, आपको याद रखना है स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन पैरेंथेसिस। उसी तरह आप लोग मीन में याद रखना है स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन। उसी तरह आपको याद रखना है क्या, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखेंगे नंबर्स को, जैसे नंबर लेंगे, मार्क्स लेंगे और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे, जो भी चीज़ है प्रिंट हम करना चाहेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपको पाइथन का बात याद रखना है, कैसे, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन। फॉर एग्जांपल हम ऐसे मुंह से बताते हैं, फिर प्रोग्रामिंग भी दिखाएंगे। एक नंबर लिए, नंबर में सबसे पहले आपको इंपोर्ट क्लास का यूज़ करना होगा, इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही आप इंपोर्ट लिखिएगा, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आप नंबर लिखिए, जो भी नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मीडियन इक्वल टू लिखेंगे क्या, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन, मीडियन के अंदर नंबर से लिखेंगे और प्रिंट करेंगे क्या, मीडियन। आप मीडियन इक्वल टू प्रिंट करना चाह रहे हैं, उसका भी तरीका है, डायरेक्ट मीडियन में आपको वैल्यू दिखे वो भी तरीका है। अगर मीडियन इक्वल टू आप वैल्यू चाहते हैं कि देखने के लिए मिले और मीडियन लिखा हो, उस स्थिति में आप डबल कोटेशन मीडियन इक्वल टू डबल कोटेशन कॉमा फिर मीडियन लिखिएगा, आपको मीडियन इक्वल टू ये मीडियन का मीडियन भी दिखेगा और इक्वल टू वैल्यू भी दिखेगा। अब डायरेक्ट वैल्यू आपको जानना है तो प्रिंट मीडियन लिखिएगा, आपको डायरेक्ट मीडियन निकाल के दे देगा। ये है इसका तरीका, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है मीडियन किसको कहता है, मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा होता है। इसके लिखने का पाइथन में तरीका क्या है, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन। ये समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। तो जैसे 2 4 6 7 3 है, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। हम असेंडिंग में किए 2 3 4 6 7, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। क्या हो जाएगा, मीडियन होगा, ठीक है। वैसे ही 4 6 12 15 20 है, तो ये क्या होगा आपका, मीडियन होगा। क्या होगा, मीडियन यानी मिडिल का वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, 4 2 3 6। अब इसको एक तरफ से सजा लीजिए, 2 3 4 4 5 6। अब क्या है, बीच में 1 2 3 4 5 6 2 डिजिट आ रहा है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, आपका मीडियन निकलेगा। वैसे ही
7 9 6 2 1 3 है, तो 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, 9 लिखिए। तो क्या है, 2 को इधर है, 2 को इधर है, बीच में 2 आता है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि मीन में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ करके डिवाइड कीजिएगा, 6 3 9/2 यानी 4.5 आपका क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। वैसे ही है, इसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, 1 2 2 3 4, बीच में कितना 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो बीच वाला क्या आ जाएगा आपका, मीडियन आपका हो जाएगा। उसी तरह आपका 2 6 है, आगे पीछे सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। अब मान लीजिए इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, 4 3 2 2 1, तब भी तो 2 ही आएगा, वैल्यू सेम आएगा, इसलिए का असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से कोई भी ऑर्डर में आप लिखिएगा, अरेंज कीजिएगा, तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 2 है, मान लीजिए 9 है, 7 है, 6 है, 2 है। ठीक है, 2 इधर है, 2, ये क्या हो जाएगा आपका, मीडियन। क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही 10 है, 10 लिखिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं। उसके बाद 9 लिखिए, 8 लिखिए, 7 लिखिए, उसके बाद क्या है, 4 2 है। ठीक है, अब बीच में क्या है, 2 1 2 3 4 5 6 6 वो है, यानी 2 इधर 2 इधर, 2 बचा, या दोनों को जोड़ करके 8 + 7/2 कर दीजिएगा, आपका ये मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इधर भी कर सकते हैं। पहले सॉर्टेड करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। उसी तरह इसको आप कीजिए, इसको आप कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा। प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ट्राई करते हैं सीखने का। मान लीजिए इंपोर्ट क्या लिए, स्टैटिस्टिक्स लिए। ठीक है, आप क्या बोले थे, आपको एक नंबर ले लीजिए आपके मन से, हम भी अपने मन से जो मन से वो ले लिए। अब मीडियन निकालने के लिए आपको क्या बोले, ये पाइथन का जो ये एक तरह का समझिए सिंटैक्स है, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन, आपको याद रखना है पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस में क्या हम क्या डालें, नंबर, और प्रिंट क्या कर रहे हैं, डबल कोटेशन मीडियन इक्वल टू डबल कोटेशन कॉमा मीडियन। जब ऐसा करेंगे, मीडियन इक्वल टू आपका ये निकाल करके दे देगा, यानी 54 आपका मीडियन आएगा, यानी मिडिल वैल्यू। समझ में आ रहा है। पहले ये क्या करता है पाइथन, ये सॉर्टेड ऑर्डर में तैयार करता है, अंदर में सॉर्टेड करके ये पता लगा लेता है कौन मीडियन होगा, यानी मिडिल वैल्यू, तो ये आपको दे देता है। ठीक है, तो इससे मिडिल वैल्यू, मीडियन बोल रहे हैं तो आपको अब डिफिनेशन जल्दी याद हो जाएगा। क्या होता है, मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। तो वैसे ही अब आगे चलना है, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, फिर नंबर कोई ले लिए हम, उसके बाद क्या, मीडियन स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन, नंबर से डाले, जैसे ही मीडियन लिखिएगा हम क्या बोले, डायरेक्ट वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा, यानी मीडियन कितना आएगा, 75। हालांकि ये यहाँ है, कैसे आएगा, सबसे पहले ये सॉर्टेड यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, तब ये बताता है। आप चाहे तो इसको करके हाथ से भी चेक कर सकते हैं, कहीं पाइथन झूठ तो नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। सेम प्रोग्राम है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीक़ा से लिखा था। ये अलग तरीक़ा से क्या लिखा था, हम लोग पहले ABC, जैसे ABCDEFGH के फॉर्म में मानते हैं चीज़ों को। जैसे हम लोग डायरेक्ट वहाँ डिजिट ले लिए, जैसे नंबर इक्वल टू ले लिए, यहाँ नहीं, नंबर लिखना पड़ता है, वो ज़्यादा आसान है इसके कंपैरिजन में। लेकिन ये भी थोड़ा नॉलेज के लिए रखना चाहिए, नॉलेज लेने में क्या दिक्कत है। ये है कि लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखा चले जाता है। तो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स लिखे, ए इक्वल टू क्या लिखे, इंट क्यों लिखे, इसका रीज़न है कि हम लोग इंटीजर वैल्यू ही ना मतलब कर रहे हैं, चाहे प्लस हो माइनस हो, तो इंटीजर वैल्यू हम लोग लेते हैं। जब इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो क्या लिखते हैं, इनपुट इंटीजर फर्स्ट नंबर, फिर लिखते हैं इंटीजर, इंट मतलब इंटीजर का फुल फॉर्म है। डेटा टाइप में हम लोग पढ़े थे, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। ठीक है, उसके बाद इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, फिर इंट इनपुट इंटर थर्ड नंबर, फिर इंट इनपुट इंटर फोर्थ नंबर। ठीक है, ऐसे ही करें। फिर नंबर से इक्वल टू ABCD करके एक फॉर्म में लिख लिए। फिर उसके बाद बात क्या करें, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, मीडियन इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नंबर को ये लेगा। अब हम लोग जैसे ही लिखेंगे प्रिंट मीडियन इक्वल टू डबल कोटेशन कॉमा मीडियन, तो आपको ये पूरा चीज़ लिखा आएगा। आप 31 34 कुछ ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ आएगा। आप खाली डिजिट प्रेस कीजिएगा, इंटर 43 इंटर कीजिएगा, फिर आपका अगला ऑप्शन आएगा इंटर सेकेंड नंबर, ये वाला, फिर ये 63 हम प्रेस करें, फिर उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन आया, फिर 67 करें, फिर उसके बाद फोर्थ वाला आया 87 करें, तो इसका मीडियन निकाल के हमको क्या दिया, 65.0। ये था हम लोग का ओवरऑल मीडियन का कहानी। ऐसे ही प्रिंट होता है, आपको याद रखना है कि इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद याद क्या रखना है, एक नंबर। तो आप क्रिएट लिस्ट बनाना तो जानते ही हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता था, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा होता था, और
हाँ, ये लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा। हम लोग डिक्शनरी पढ़े थे। डिक्शनरी क्या होता था? लिस्ट क्या होता था? म्यूटेबल होता था, जबकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउड होता था और इसका ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट होता था। अब उसके बाद डिक्शनरी हम लोग क्या पढ़े थे? डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ नहीं इसमें बोल सकते, वो तो डिक्शनरी है। दैट स्टोर्स हम कर सकते हैं किस फॉर्म में? ये अनचेंजेबल होता है। क्या? टपल हम बोल रहे थे। टपल क्या होता है? टपल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट स्टोर्स कर सकते हैं, या दैट इट इज़ अनचेंजेबल होता है, यानी इम्यूटेबल होता है। टपल एक बार बना दिए, ना रिमूव कर सकते, ना चेंज कर सकते, ना मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। डिक्शनरी भी क्या होता है? डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर में हम लोग कर सकते हैं। उसको क्या बोलते थे हम लोग? डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता था? म्यूटेबल होता है, डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड होता था। इसको ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे। अब उसको क्या लिखते थे? पैरेंथेसिस में लिखते थे, टपल को। ये रिकॉल करा दिए। अब आगे चलते हैं। तो इसमें मीडियन में क्या सीखे? मिडिल वैल्यू होता है मीडियन। मिडिल वैल्यू में अगर इवन रहेगा तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 को रहेगा, इवन में जनरली 2 ही आएगा, 2 से डिवाइड करके हम लोग पता कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। सॉर्टेड में हम लोग सेट करेंगे, तो इसका इसीलिए डिफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन का मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। उसके बाद हम लोग इसमें पाइथन में क्या सीखे कि यानी इसमें क्या बोलते हैं? मीडियन में स्टेटिस्टिक्स, यानी मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन, और उसके अंदर यानी पैरेंथेसिस। ये याद रखना है। क्या करना है? सॉर्टेड ऑर्डर में इसको किस अरेंज करना है, किस फॉर्म में? यानी या तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं वेरिएंस क्या होता है। ये तो टाइम बहुत हो गया, क्योंकि अगर डिटेल में आप सीखोगे, समझोगे, जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ही। ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस मेजर्स हाउ फार डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड फ्रॉम द मीन। समझ में नहीं आया? पकड़ में नहीं आया? वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस मेजर्स हाउ मतलब क्या? समझ में आ रहा है? हाउ फार कितना दूर, फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड फ्रॉम द मीन, यानी हम लोग कोई मीन निकालते हैं। वेरिएंस क्या कहता है? मीन जो आप निकाले, इससे रिलेटेड जो आप डेटा लिखे, डिजिट लिखे, ये कितना दूर है, उसको ये बताता है। कितना दूरी पे है कौन डिजिट, कितना दूरी पे है, ये डिजिट बताता है। जैसे लो वेरिएंस, हाई वेरिएंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मान लीजिए पहले तो हम लोग डिफिनेशन रेडी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको समझेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा दिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिजिट लिखे 2 4 6 8 10, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सबको जोड़ते हैं। जोड़ के क्या करते हैं? फिर डिजिट 1 2 3 4 5, इसको फिर जितना है उससे डिवाइड करते हैं। अब वो जो एवरेज निकालता है, ये कौन कितना दूरी पर है। मान लीजिए एवरेज निकाले कितना, इसका 10 8 18 2 20 4 24 4 28 2 30, 30 डिवाइड बाई 5 यानी 6 आया। ये जो 6 आया, अब 6 से यहाँ एक डिजिट होगा 6। अब ये 6 से कौन कितना दूरी पे है? मान लीजिए ये है 10, 10 से कितना कम है 6, सॉरी 6 से कितना ज़्यादा है 10, कितना है ज़्यादा है 4। ये हो गया वेरिएंस का हाई वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? वेरिएंस का हाई वैल्यू। सबसे कम क्या? 2, 6 से कितना कम है? 4। ये सबसे लो वैल्यू हो गया वेरिएंस। इसको क्या बोलेंगे? लो वेरिएंस। यानी ये बताता है कि कितना डिफरेंस आता है। ये होता है वेरिएंस बताना। वेरिएंस करता है किसी डिजिट के बीच में कितना डिफरेंस पैदा हुआ, कितना अंतर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएंस। इसीलिए इसको कहता है फार। वेरिएंस मेजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड फ्रॉम द मीन, यानी एवरेज। यानी एवरेज जो निकालते हैं उससे कितना दूरी पर है, जैसा कि एग्जांपल करके दिखा दिए। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे क्या वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस मेजर्स हाउ फार द डेटा, वेरिएंस मेजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड फ्रॉम द मीन एवरेज। तो इसका हिंदी जानने का ट्राई करते हैं। वेरिएंस बताता है कि डेटा की वैल्यूज़ अपने मीन से कितनी दूरी या कितनी
फैली समझ रहे हैं, फैला हुआ है, जैसे डिफरेंस कहीं चार्ज ज़्यादा है कहीं कम है, ये क्या होता है इसका डिफरेंस, यानी ये फैली हुई है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएंस। बहरहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो, हमको तो इसको भी एक्सप्लेन करने का दिल चाह रहा था क्योंकि हम पूरा तैयारी के साथ आए थे, लेकिन पीछे ही मीडियन को ही हमको क्लियर कराने में टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमको इसको वेरिएंस को डिटेल में समझाएंगे, इसका मतलब और 2 क्लासेस इसमें जाएगा। वेरिएंस एक क्लास में ले ख़त्म होगा, फिर उसके बाद वेरिएंस ख़त्म होगा, हो सकता है उसी में फिर हम लोग रिकॉल कर लेंगे, यानी कल ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फालतू क्लास लगाना अभी सही नहीं है। तो वेरिएंस पढ़ाएंगे, उसके बाद इसको रिवाइज़ कराएंगे, मीन, मीडियन, फिर वेरिएंस, तीनों को एक साथ जोड़ करके आपको रिकॉल कराएंगे, इससे रिलेटेड थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन कराएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। इसीलिए मेरा जो सोच है, मेरा ये है कि पहले वेरिएंस कल पढ़ाएंगे, फिर अगला क्लास में तीनों को एक साथ करके हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, ताकि याद रहे कॉन्सेप्ट। ऐसे पढ़ा देंगे इंडिविजुअल अलग अलग करके, फिर अलग अलग ही रह जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, मतलब कोलैबोरेट नहीं हो पाएगा, साथ होगा तभी आप अच्छा कर पाओगे, ये मेरा सोच है। और इंशाल्लाह करेंगे ये वीडियो, और 2 वीडियो बनाएंगे, लिख भी देते हैं, और 2 वीडियो हम लोग बनाएंगे, ये वेरिएंस कल एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर और एक में रिकॉल करेंगे, यानी स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, वेरिएंस, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा आपका कॉन्सेप्ट, नहीं तो मेरे पास पढ़ने से आपको फ़ायदा ही क्या होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।